आने जा रही है, उनके छोटे भाई इनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अखिलेश यादव की बात का क्या भरोसा, 15-16 में कुछ कह रहे थे, आज उसको शामिल करा रहे हैं। उसी तरीके से आज ये सामने आ रहे हैं। उस दिन तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मेरा तो ये कहना है मनीष जी, आपके होते सोते भाई, आप लोग तो सत्ता में है ना, अभी तो विपक्ष में है। विपक्ष में है तो इतना रसूख, तो इतनी ताकत कि खेत में मार के गाड़ दिया एक बच्ची को, समाजवादी पार्टी के नेता का खेत। और मतलब इसका फैसला हो चुका है क्या? नहीं था, अदालत ने कोई सजा सुना दिया क्या? नहीं तो वो तो आपको लग रहा है माँ गलत बोल रही है। आप किसको बचा, आप बेटी के साथ नहीं है, गिरफ्तारी हो गई है, माँ बोल रही है, गिरफ्तारी हो गई, तो क्या अदालत का फैसला आ गया क्या उस पर? मैं बता रहा हूँ, बॉडी की रिकवरी, गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ना। यही बचाने का तरीका है। आप कौन बचाने का तरीका है? सरकार में कौन है? यही बचाने का तरीका है, यही बचाने का तरीका है। आज जब फैसला आ जाएगा उसके बाद डिबेट होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। निशानदेही पे बॉडी रिकवर हुई है। आप किसी खेत में अगर कोई लाश मिल गई तो आप उसी को दोषी साबित कर देंगे। अखिलेश जी को बताइए, तब लखीमपुर के मामले में अजय मिश्रा तक को मेरे ख्याल से अहमद खान बोलना चाह रहे हैं, लगाने वाले लोग अहमद खान कुछ बोलना चाह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक नहीं। खान साहब आप बोलिए, बीएसपी से हैं, खान साहब आप बोलिए। नहीं देखिए, ये स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री थे, ये सत्य है। अखिलेश यादव जी दाएं बाएं बोल रहे हैं, और ये भी सत्य है कि पुलिस अगर पहले से सजग होती तो एक मासूम की जान बच सकती। कानून व्यवस्था की दिहाई दे रहे हैं मनीष जी, आपके ही राज्य में हुआ ना ये। एक बार और उन्नाव में कांड हो चुका है, दूसरा ये कांड हो गया है। तो समाजवादी पार्टी की संदिग्धता तो है ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसकी मां वहां तक गई थी, ये भी सही है। लेकिन कानून क्या कर रहा था? कानून अगर चाहता तो इसको बचाया जा सकता था, बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। कानून का राज बताते हैं, कानून का राज आ गया, बुलडोजर चढ़ा देंगे। बुलडोजर कब चढ़ेगा भाई इसके घर पे? इसके घर पे बुलडोजर कब चढ़ेगा? बताइए ना, बुलडोजर किस पे चढ़ाते हैं आप टेडी के घर पे बुलडोजर नहीं चढ़ा पा रहे हैं। आप यहाँ पे जो हत्या किया, जो खुदाम आश्रम बनाए हुए वो उसका लड़का आश्रम बना के उसमें उसके खेत में गाड़ा उसने, और वो तो कहिए कि वो हरदोई के लड़के पकड़ा गया तब जाके ये बात सामने आई। तो आपका कानून क्या कर रहा था? एकदम सर पे है, शहर में है, शहर में, उन्नाव का शहर में है, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और समाजवादी पार्टी, मनोज जी और विक्रम सिंह जी आ रहा हूँ, गुंडों की पार्टी है ये। विक्रम जी आ रहा हूँ, ये गुंडों की पार्टी है, गुंडई करती रहती है। इस पर ध्यान नजर रखना चाहिए था आपको, आपने नजर नहीं रखा। आपने गुंडों को नजर नहीं रखा, आपने उस बेटी की जान जाने दिया। आपने एक ये विपक्ष में तो यह हाल है, ये भी ऑपोजिशन में तो यह हाल है, मतलब जी ये हाल है, इनका भी है ये हाल है। देखिए वही आपको कह रहा हूं ना मैं, उन्नाव में दूसरी घटना है ये, उन्नाव में बेटी की हत्या दूसरी घटना है। मनीष दूसरी घटना है ये मनीष। और इनका एमएलए रेप करता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था कानून काम कर रहा है। नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं होता ना मनीष जी नहीं, मतलब है ना भाई, यहाँ बुलडोजर फेल कैसे हो गया? डायल 100 काम नहीं करा क्या? कैसे हो गया भाई? नहीं देखिए, 2 महीने से अगवा कर रखा, बेटी को मार के गाड़ दिया, पीड़ित परिवार तो कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई 2 महीने तक। जी हाँ बोलिए मनीष जी, आप बोलिए। लोग जो कांटेक्ट किए होंगे ना, ऐसा थोड़ा ही है। मनीष जी, 10 दिसंबर 2021 को पहले गुमशुदगी की, फिर SC/ST एक्ट अपहरण का मुकदमा कायम होगा। पुलिस ने ही अपराधियों को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर बॉडी को रिकवर किया है। और आगे भी चाहे वो समाजवादी पार्टी का अपराधी हो और चाहे जितना रसूख। अरे तो बुलडोजर चला के नहीं चला, वो बताइए ना कि बुलडोजर चला के नहीं चला करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जुड़ाव किससे था? महिला अखिलेश यादव के पास जाती है और अखिलेश यादव की सुरक्षा कर्मी उसके साथ बदसलूकी करते हैं। देखिए, अब मतलब बच्चियों को समाजवादियों से बचाना पड़ेगा। आप पूछेंगे कि समाजवादियों पर बुलडोजर चलाओ, मतलब ये तो, और आप जो पक्ष रख रहे हैं मुझे समझ आ ही रहा है। गुनाहगार को ना तो जाति से देखिए और ना पार्टी से देखिए। नहीं, लेकिन ट्रेलर तो पता लग जाता है ना, पिक्चर तो 10 मार्च के बाद रिलीज होगी, ये तो ट्रेलर है। विपक्ष में है तो ये हाल है, सत्ता में आएंगे तो क्या होगा, ये तो दिख ही रहा है ना। अमन जी बिल्कुल सही, ठीक कहा आपने। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो 10 तारीख को बाद रिलीज हो जाएगी ना। फिर
ये दोनों विक्रम पार्टियों सिंह, को मेरे को तो चाहिए। विक्रम सिंह और मुझे समाजवादी मतलब इतना क्या आ रही है। विक्रम सिंह इतना, विक्रम सिंह जी बैंक तुम्हारी चलिए मायावती जी करेगी। ठीक, इन विक्रम सब लोगों सिंह, का हिसाब बैंक तुम्हारी मायावती जी करेगी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा आज किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई ट्वीट कर दे। विक्रम सिंह जी आज मेरी हमारी पार्टी के लोग खड़े हैं। आवाज आ रही है? विक्रम सिंह जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट, विक्रम सिंह जी आवाज आ रही है? विक्रम सिंह जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं सवाल लूंगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ है। विक्रम जी आवाज आ रही है? उन तक मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। मेरे साथ आरएलडी का पक्ष रखने के लिए मनोज जी हैं, मनोज चौधरी जी, बोलिए मनोज जी। 8 दिसंबर सदर थाने का मामला है। हाँ 24 तारीख को 24 जनवरी को गिरफ्तारी होती है। 1.5 महीने तक पुलिस करती क्या रहती है? दूसरा, महिला जो बेटी जो जिसकी मौत हुई है उसकी मां ने यह आरोप लगाया है कि संबंधित जो चौकी इंचार्ज है, जो प्रेम नारायण दीक्षित जिसका नाम है, उसने इंस्पेक्टर से और सीओ तक नहीं मिलने दिया। उनको पता था मेरी बेटी कहाँ है, उसे मरने दिया 1.5 महीने। तो ये तो शासन प्रशासन की कमी है। ये बाबा की ठोको पुलिस क्या 1.5 महीने में बच्ची का पता नहीं कर पाई? और दोषी कोई भी हो, कोई भी, उसको कोई भी नहीं, वो सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी उन्नाव की बेटी हो, हाथरस आपके की बेटी गठबंधन हो, की। बुलंदशहर की बेटी हो नहीं, या कर्नाटक की बेटी हो, के इस तरह के लोगों को, सब बेटियों को एक बलात्कार निगाहों से करके देखना हत्या की है चाहिए और सबके साथ में न्याय होना चाहिए। मनोज जी मेरी ये आपके मांग लिए है। बेटी से बड़ा गठबंधन है क्या? बेटी के साथ बोलिए ना भाई, गठबंधन के नेता पर आरोप है, गठबंधन के कह रहा नेता है, हूं, समाजवादी सभी की पार्टी का बेटी नेता है। बराबर है। नहीं, वो नहीं। हाथरस की भी बेटी बराबर है, शहर की बेटी बराबर है और कर्नाटक की बेटी बराबर है। जिसे परसों से हिजाब पे, जिसको यदि कल को छोड़िए ना, हिजाब कोई पर कहाँ जा रहा है? ये परेशान- समाजवादी पार्टी का मैं ये कह रहा हूं, नेता सबकी बेटी राजौल बराबर सिंह, है। समाजवादी पार्टी का उसकी नेता राजौल माता सिंह, ने- उसकी फतेह माता बहादुर जी सिंह जब राज्य पुलिस मंत्री से का गुहार बेटा। लगाती रही 2 महीनों से, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का चद्दर ओढ़ के सो रही थी क्या? तो मतलब समाजवादियों से उत्तर प्रदेश में बचाने की जरूरत, आपके गठबंधन के पुलिस लोगों से का राज- बचाने की जरूरत है मैं पुलिस को, यही ठीक है? समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ठीक को है। भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक उनकी है। पुलिस काम नहीं कर रही है तो मतलब आप- मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना मनोज जी चाहिए। आपके गठबंधन से बेटियों को बचाने की जरूरत है क्या? मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देने चाहिए। जिस आपके मुख्यमंत्री गठबंधन की से पुलिस बेटियों को बचाने यदि की जरूरत है बेटियों को क्या? बचाने में सक्षम ये नहीं मॉडल है आपका? हम ये मॉडल है अखिलेश क्या? यादव सत्ता में ऐसे नहीं देंगे है। बेटियों को योगी सुरक्षा? आदित्यनाथ सत्ता तभी तो में कह है। रहा हूं अभी नहीं है तो ये योगी हाल भी है। सत्ता में है। उनको उनकी पुलिस को जवाब देना चाहिए। उनकी पुलिस को जवाब देना चाहिए भाई। अच्छा, पुलिस कैसे को- हो जाने दिया उन्होंने? पुलिस को जवाब देना चाहिए, क्या बिल्कुल उत्तर देना प्रदेश चाहिए, में? लेकिन वो तो आपके बड़ी चुस्त है। गठबंधन के नेता कह रहा हूं, यदि कोई के 4 खेत साल से बच्ची पहले का शव मिल जिसकी गया, मौत हो चुकी है, जो भी कोई, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो भी जानता कोई नहीं नहीं कौन है अपराधी। आपको पता मैं ही नहीं है। ये- फिर मैं कह रहा हूं, राजौल सिंह अपराधी समाजवादी कौन है? पार्टी का नेता, फतेह बहादुर सिंह राज्य मंत्री समाजवादी कोई भी हो, सरकार में, मैं नहीं जानता कौन कोई भी अपराधी। नहीं, अपराधी कोई भी हो, अच्छा। इन चारों बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी हो अपराधी।